आजादी के अमृत महोत्सव के इस काल में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी देश है, जो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन करता है। आंकड़ों में बात करें तो साल 2020 में पूरी दुनिया का दूध उत्पादन तकरीबन 880 मिलियन टन था और इसमें भारत की 184 मिलियन टन के साथ 23% की हिस्सेदारी थी, जो सबसे ज्यादा थी। इस क्षेत्र में तो महाशक्ति कहे जाने वाला अमेरिका भी हमारे बाद आता है। इससे भी ज्यादा खुशी आपको ये जानकर होगी कि भारत को ये उपलब्धि 5 राज्यों की बदौलत मिली है, जिसमें से उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब भी इसमें शामिल हैं। देश सालाना 210 मिलियन टन दूध उत्पादन कर रहा है, जिसमें से 16% योगदान उत्तर प्रदेश का है। राज्य से हर साल करीब 32.8 मिलियन टन दूध उत्पादन मिल रहा है। इससे पता चलता है कि यूपी सिर्फ क्षेत्रफल के मामले में ही देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं है, बल्कि दूध उत्पादन में भी अव्वल नंबर पर है। यही वजह है कि यूपी सरकार को इस क्षेत्र में अवसरों का एक सागर नजर आया, जो प्रदेश में रोजगार के तमाम विकल्प पैदा कर सकता है। डेयरी सेक्टर की इन्हीं अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश की सरकार ने कई तरह की योजनाएं लागू की, जो आज इस सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए संजीवनी बूटी साबित हो रही हैं। अगले 5 साल में यूपी की डेयरी नीति के तहत 5,000 करोड़ के निवेश आने की संभावना है, जिससे 1.25 लाख लोगों को रोजगार देने का प्लान है। चलिए नजर डालते हैं यूपी सरकार की उन योजनाओं पर, जो इस क्षेत्र को उम्मीदों से उपलब्धियों की ओर ले जा रही हैं। दूध प्रोसेसिंग के लिए सब्सिडी। यूपी में योगी सरकार ने निजी और कॉरपोरेट क्षेत्र में दूध की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वालों को 15 करोड़ रुपए का अनुदान देने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, दूध की प्रोसेसिंग यूनिट की मशीनरी, तकनीकी, सिविल कार्य और स्पेयर पार्ट्स की खरीद पर भी लाभार्थियों को 10% सब्सिडी यानी 5 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। साथ में 5 सालों के लिए लोन लेने वालों को ब्याज पर 10 करोड़ तक के अनुदान का भी प्रावधान है। चारा प्रसंस्करण पर सब्सिडी। राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने चारा प्लांट के विस्तार का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इसके लिए लाभार्थियों को 7 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पशुपालन क्षेत्र का होगा विस्तार। यूपी की दूध उत्पादन नीति के तहत पशु चारा प्लांट से लेकर रेफ्रिजरेटर वैन, इंसुलेटेड मिल्क टैंक और दूसरे कोल्ड चेन इन्वेस्टमेंट समेत लघु आधारित दूध प्रोसेसिंग के लिए निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। यूपी की इस नई नीति का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि जब प्रसंस्करण यूनिट में दूध बेचने पर किसानों को दूध के अच्छे दाम मिलेंगे, तो वो अच्छी प्रजाति के दुधारू पशु पालेंगे। इन पशुओं के पोषण की डिमांड पूरी करने के लिए बाजार में चोकर, चुन्नी, खंडा, खली जैसे संतुलित और पोषक पशु आहार की मांग बढ़ेगी। इससे चारा इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। यही वजह है कि सरकार कैटल फीड प्लांट लगाने के लिए अनुदान दे रही है। यूपी की डेयरी इंडस्ट्री की विस्तार और विकास की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि सरकार 20 जिलों में 190 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के लिए 86 करोड़ 95 लाख रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए 61 करोड़ 21 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह मेरठ और वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 60 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाइयों को वित्तीय अनुदान, रियायतें और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई है। पशु रोग नियंत्रण के लिए 116 करोड़ 52 लाख रुपए, प्रदेश में भेड़ बाहुल्य जिलों में भेड़ पालन योजना के लिए 3 करोड़ 44 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के निराश्रित और बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण के लिए सभी जिलों में 187 गो संरक्षण केंद्र में से 171 केंद्रों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। मत्स्य के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत होलसेल फिश मार्केट के लिए 257 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। स्वस्थ खाओ और स्वस्थ रहो।